गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि हम सभी देख रहे हैं कि आज का हमारा चर्चा का सब्जेक्ट है वो है हमारा, आप सभी के स्क्रीन पे फोटोसिंथेसिस दिया हुआ है। अब फोटोसिंथेसिस की हम बात कर लें तो इस प्रक्रिया में जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पौधे अपना भोजन बनाने का कार्य करते हैं, फोटोसिंथेसिस। अब इनमें क्या होता है कि आपको हम बाई फिगर अगर दिखा दें तो बाई फिगर आपका शुरू होता है कि आप सभी देख रहे होंगे कि एक प्लांट बना हुआ है। प्लांट में आपको फिर एक बगल वो सूर्य दिख रहे हैं, सन रे दिख रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा है, शुगर दिख रहा है और वाटर दिख रहा है। और इनमें आपको दिख रही हैं नीचे जो हैं वो क्या है, आपकी सॉइल। ये आपको सॉइल दिख रही हैं जो कि यहाँ आपकी पार्ट है सॉइल की। अब इनमें हम बात कर लें तो फिर ये आपकी शुरू होती हैं। तो इनमें बात कर लें कि इसको यस से हम इंडिकेट कर दें। अब सॉइल होती हैं और सॉइल के बाद इनमें होती हैं, फिर आप देख सकते हैं कि इन्हीं सॉइल के बाद आप देख सकते हैं कि ये इन्हीं के नीचे होती हैं हमारी, हम बात कर लें कि वाटर, मिनरल और न्यूट्रिएंट, तीन चीज़ें यहाँ होती हैं जो कि यही इन पत्तियों पे जाती हैं। और जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये सूर्य का प्रकाश कहाँ पड़ता है, भोजन बनाने की प्रक्रिया में, जो ये इन पत्तियों पे आकर के सूर्य का प्रकाश पड़ता है। अब उसके बाद देख लें तो ये जैसे ही इनमें पड़ता है तो इनमें टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन होते हैं, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन हमारा होता है दिन में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और डार्क रिएक्शन हमारी होती है नाइट में, रात की उपस्थिति में। क्योंकि क्या होती है कि रात के समय हम अक्सर जानते हैं कि पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को निकालते हैं। सेम मनुष्य जो है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है और ऑक्सीजन को लेता है। ठीक। अब इन्हें देखते हैं कि फिर ये भोजन बनाते कैसे हैं। तो इनमें क्या होती हैं कि जाइलम और फ्लोएम के सहारे से इन रूट से और यहाँ इन पत्तियों तक इन पूरे भोजन को ले जाता है। क्योंकि ये मनुष्य तो है नहीं कि एक साथ ही सीधे, जैसे हम लोग एक साथ चावल दाल और सब्जी खाते हैं वैसे खा लेंगे, ये घुलनशील रूप में ही लेते हैं। अच्छा, आप ये देखे होंगे कि पत्ती के दो पार्ट होते हैं। पत्ती का एक पार्ट होता है वो एकदम प्लेन होता है सरफेस, और एक नीचे वाली पार्ट जो होती है थोड़ी, वो क्या होती है, खुरदरे टाइप की होती है। उनमें क्या होते हैं, स्पोर होते हैं, ठीक, छिद्र होते हैं, उनमें छिद्र होते हैं जिनकी सहायता से क्या होती हैं, पत्तियां सांस लेती हैं। ऐसे कि आप सभी जानते हैं, ठीक। और कि ये आप सभी जानते हैं कि ये क्या है, लिविंग थिंग है। लिविंग थिंग में ही हम इन प्लांट को रखते हैं, इसलिए सांस लेते हैं, भोजन भी करते हैं और फिर जीवित भी रहते हैं। ठीक। अब इनमें क्या करते हैं कि जैसे ही इनमें सन सूर्य की प्रकाश पड़ती हैं तो ये क्या होती हैं कि अब ये समझ लीजिए कि जैसे आपके घर में ये चीज़ें जो हैं वो क्या हैं, यह चावल हो गई, ये दाल हो गई और ये सब्जी हो गई, और ये आपका यहाँ गैस सिलेंडर हो गया, और गैस सिलेंडर से गैस चूल्हे पे ये पाइप के सहारे यहाँ गैस आ रहा है और भोजन बनने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। जाइलम जो है वो क्या हो गए, आप हो गए, और फ्लोएम आपकी माता जी हो गई। ठीक है। अब इन तीन चीज़ों में हम बात कर लें तो हम ये कहते हैं कि जैसे अभी पहले मैंने आपको इंडिकेट किया था कि जाइलम जो होता है वो कैसे कार्य करता है। जाइलम जो है हमारा वो ओनली अपवर्ड कार्य करता है। कैसे कार्य करता है, अपवर्ड कार्य करता है। फ्लोएम जो है वो अप एंड डाउन दोनों में कार्य करता है, वो अप एंड डाउन दोनों में कार्य करता है। जैसे कि अब वो ऊपर और अप डाउन में क्या अंतर है कि जाइलम जो है वो बस यहाँ तक भोजन पहुँचाने का भो, भोजन जो है वो क्या है, यहाँ तक पहुँचाने तक कार्य करता है इन पत्तियों तक। ठीक है। और फ्लोएम जो होता है वो इनके बाद सीधा किसको कितना चाहिए, इसको कितना चाहिए, इसको कितना चाहिए, इसको कितना चाहिए, और उसके बाद विकास में कितना चाहिए और इसको कितना चाहिए ऊपर के विकास में। ठीक है। वो इन सबको तय करता है कि जैसे कि मान लीजिए घर में आप सबसे छोटे हैं तो आप कम भोजन करते होंगे, फिर उनसे बड़े वो अधिक करते होंगे, फिर जो उनसे बड़े वो अधिक करते होंगे, यानी कि किसको कितना चाहिए। उसके बाद बॉडी मेंटेन करने के बाद ग्रो करने में, जैसे कि नीचे ग्रो करेगा और ऊपर ग्रो करेगा, उन दोनों ग्रो करने में भी एक भोजन की मात्रा चाहिए, वो ये फ्लोएम ही तय करता है और उनके अनुसार भोजन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है।
सो प्लीज़ आपको अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कीजिए। आपको किसी भी क्लास पे में साइंस में कोई भी समस्या हो, आप मुझे कभी भी डिस्कशन कर सकते हैं। सो थैंक यू। घर पे रहें, आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। महादेव।